ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 275 और 275 के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है, अंतिम में आया है। तत्र अभिध्यायते है अतथा भूतम अपि वस्तु कर्म भवति इत्यादि। मिल गया? तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय तृतीय पाद और इस तृतीय पाद का यह चतुर्थ अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है इक्षति कर्म व्यपदेशाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायीत। इस वाक्य में त्रिमात्रात्मक ओंकार का पर पुरुष के रूप में ध्यान करने के लिए कहा है। तो वो पर पुरुष कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब पूर्व पक्षी ने कहा था कि वह पर पुरुष शब्द से अपर ब्रह्म को लेना चाहिए। अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भादि वही उपास्य है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। क्यों? उसने हेतु दिया कि उस उपासना का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई है, अर्थात देश परिचिन्न वो फल है और वो देश परिचिन्न फल पर ब्रह्म की उपासना करने वाले के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि परब्रह्म की उपासना करने वाले के लिए वह परब्रह्म सर्वगत होने के कारण देश परिचिन्न फल का वो भोग करता है, यह कहना उचित नहीं है। अतः ओंकार के रूप में अपर ब्रह्म की उपासना ही मानेंगे तो उसके लिए तो देश परिचिन्न फल भी संभव हो जाता है। अब रही बात, यदि अपर ब्रह्म उपास्य है तो इस श्रुति में परम पुरुषम ऐसा पद आया है, परम पद आया है, इसकी संगति कैसी लगाएंगे? तो उसका भी उत्तर दिया था पूर्व पक्षी ने कि स्थूल ऐसा जो विराट, उसके अपेक्षा तो सूत्रात्मा जो हिरण्यगर्भ जिसको अपर ब्रह्म कहते हैं वो तो पर है। अतः परम पुरुषम इसमें आया हुआ पर पद इसकी भी संगति अपर ब्रह्म में लग जाती है। अतः उपास्य के रूप में अपर ब्रह्म को ही मानना चाहिए, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। तब सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि ओंकार के रूप में पर ब्रह्म जो उपास्य बताया है वह परमात्मा ये पर ब्रह्म ही है, अपर ब्रह्म नहीं है। तो क्यों? तो उसके लिए भी सिद्धांतियों ने हेतु दिया कि इक्षति कर्म व्यपदेशात्, अर्थात ओंकार की पर ब्रह्म के रूप में उपासना करने वाला जो उपासक है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ये बात तो सही है, किंतु उसके लिए केवल ब्रह्मलोक की प्राप्ति इतना ही फल है ऐसी बात नहीं, अपितु ब्रह्मलोक में वह जाने के बाद उस ब्रह्मलोक का बहुत दीर्घ काल तक उपभोग करता है, फिर अंतिम में उसको तत्व साक्षात्कार हो जाता है। हो सकता है ब्रह्मदेव उसको उपदेश करते हो या पीछे के संस्कार से उसको वो संस्कार उदित होकर ज्ञान होता हो, तो ज्ञान होकर वह मुक्त हो जाता है। अतः उसके ज्ञान का विषय वो पर ब्रह्म निर्गुण तत्व ब्रह्म तत्व ही है। अतः उस उपासक ने उपासना जो की है पूर्व में ओंकार के रूप में पर ब्रह्म की उपासना, वो पर ब्रह्म की ही उपासना हो सकती है, अपर ब्रह्म की नहीं। यदि अपर ब्रह्म की उपासना रहती तो उसको अंतिम में ज्ञान का विषय के रूप में वो पर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाता, क्योंकि पर ब्रह्म की उपासना और पर ब्रह्म का साक्षात्कार इसमें कार्य कारण भाव है। पर ब्रह्म की उपासना उसने की है
इसलिए ही उसको ब्रह्मलोक में जाकर अंतिम में ही क्यों न हो किंतु तत्व साक्षात्कार हो जाता है। तो इक्षति कर्म का व्यपदेश दर्शन का विषय भूत परमात्मा को ही बताया हुआ होने के कारण, इस प्रकार का निर्देश होने के कारण वो उस उपासक के लिए उपासना जो बताई है वो ओंकार के रूप में पर ब्रह्म की ही उपासना है, इस बात की सिद्धि हो जाती है, ऐसा सिद्धांतियों ने कहा। इस पर पूर्व पक्षी पुनः कहता है क्या कि वो जो इक्षति का कर्म के रूप में आपने परब्रह्म को माना और उसके आधार पर उपासना का विषय भी परब्रह्म को माना, परब्रह्म की उपासना मानी, तो एक काम कर लो, इक्षति का जो कर्म है उसको भी आप पर ब्रह्म न मानकर, इक्षति का कर्म दर्शन का विषय, साक्षात्कार का विषय पर ब्रह्म को न मानकर अपर ब्रह्म को ही मान लो, तब तो अपर ब्रह्म का साक्षात्कार उसको हो रहा है बाद में, और अतः उसने अपर ब्रह्म की उपासना की है, ऐसा हो जाएगा। तब उस पर कह रहे सिद्धांती कि अरे भाई, उपासना का विषय अतथाभूत हो सकता है किंतु ज्ञान का विषय, यथार्थ सम्यक ज्ञान का विषय, प्रमा ज्ञान का विषय अयथाभूत होता नहीं है, वो यथार्थ ही होता है, पारमार्थिक होता है, तथाभूत ही होता है। अतः ब्रह्मलोक में उस उपासक को अंतिम में जो तत्व साक्षात्कार होता है उस ज्ञान का विषय अपर ब्रह्म को नहीं मान सकते, वो तो पर ब्रह्म ही है, ये कह रहे अब तत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, तो चलिए, तो तत्र अभिध्यायते हे पंक्ति मिली, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य कल लिखा था, शायद लिखा था क्या क्या कि ननु, पूर्व पक्षी कहता है ननु ईक्षण विषय अपि अपर अस्तु, ईक्षण का विषय भी अपर ब्रह्म को ही मान लो। तब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती तत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति पढ़ता हूं, पंक्ति को देखिए, तत्र अभिध्यायते हे अतथा भूतम अपि वस्तु कर्म भवति। मिला थोड़ा अन्वय, तत्र अतथा भूतम अपि वस्तु, पीछे अभिध्यायते हे, आगे कर्म भवति। ठीक है, तो देखो भाई, तत्र मतलब क्या, तो दो बात यहां पर सामने है, ईक्षण, इक्षति और एक अभिध्यान, इन दोनों में तत्र, तो तत्र शब्द का अर्थ लिख सकते हैं इक्षति ध्यायत्योः मध्ये, इक्षति ध्यायत्योः मध्ये। इक्षति मतलब दर्शन ज्ञान और एक हुआ ध्यान, इन दोनों के बीच में क्या जी अंतर है, थोड़ा क्या है वो बता रहे। तत्र अतथा भूतम अपि वस्तु, अतथा भूतम का अर्थ होता है मिथ्या वस्तु भी, अनृत वस्तु भी, कल्पित वस्तु भी, क्या जी अभिध्यायते कर्म भवति। अभिध्यायते का अर्थ होता है ध्यान, अभिध्यायते मतलब ध्यान का, कर्म भवति, कर्म शब्द के ऊपर लिखी विषय, कर्म मतलब विषय। तो क्या अर्थ निकला कि ध्यान का विषय तो मिथ्या वस्तु भी हो सकती है, किंतु ज्ञान का विषय, सम्यक ज्ञान का विषय मिथ्या वस्तु होती नहीं है, ये कहना। तो वही कह रहे हैं, ये वाक्य हुआ कि नहीं, अतथा भूतम अपि वस्तु अभिध्यायते कर्म भवति। क्यों, मनोरथ कल्पितस्य अपि अभिध्यायति कर्मत्वात्। मनोरथ मतलब मन से कल्पित कोई वस्तु रहती है तो वह भी कभी कभी ध्यान का विषय बन जाती है, अर्थात मिथ्या वस्तु भी ध्यान का विषय हो सकती है। और हम लोग जैसे विष्णु की उपासना करते शालिग्राम को लेकर, तो शालिग्राम थोड़ी विष्णु हुआ, वस्तुता देखा जाए तो वो पाषाण विशेष है, तो भी उसमें शालिग्राम की बुद्धि होती है। तो अतथाभूत वस्तु भी क्या हो जाती है, ध्यान का विषय हो जाती है। तो वही कह रहे मनोरथ कल्पितस्यापि
अभिध्यायति कर्मत्वात्, ये हुआ ध्यान के बारे में। किंतु इक्षति के बारे में वैसा नहीं है। वो कह रहे अगले पंक्ति में, इक्षते हेतु तथा भूतम एव वस्तु लोके कर्म दृष्टा इति अतः परमात्मा एव अयम सम्यक दर्शन विषय भूतः इक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्टः इति गम्यते। मिल गई पंक्ति। तो इन शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो इक्षते हेतु, दो तीन शब्द छोड़कर आगे कर्म, पीछे बीच वाला, तथा भूतम एव वस्तु लोके दृष्टम, तथा भूतम एव वस्तु लोके दृष्टम इति अतः, दो शब्द छोड़कर आगे सम्यक दर्शन विषय भूतः, पीछे अयम, उसके पीछे परमात्मा एव, आगे इक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्टः इति गम्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। इक्षते हेतु, तू शब्द पीछे जो बताया अभी ध्यान के बारे में, उससे विलक्षणता बता रहा है तू शब्द। इक्षते है, इक्षति मतलब ज्ञान दर्शन, उसके बारे में तो इक्षते हेतु कर्म, इक्षते है इक्षति का, ध्यान का, सॉरी ज्ञान का, कर्म, कर्म मतलब विषय, ज्ञान का विषय तो तथा भूतम एव वस्तु लोके दृष्टम, तथा भूतम, तथा भूतम शब्द का अर्थ लिखिए सत्य स्वरूपम किंवा पारमार्थिकम, सत्य स्वरूपम किंवा पारमार्थिकम, वास्तविक वस्तु। ठीक है, देखो भाई, इक्षते हेतु कर्म मतलब ज्ञान का विषय तो तथा भूतम एवं वस्तु लोके दृष्टम, लोक में ऐसा देखा जाता है। जैसे घट का ज्ञान हुआ तो घट का ज्ञान, घट व्यवहारिक सत्ता वाला है कि नहीं, अर्थात तथाभूत है, कल्पित नहीं है। ठीक है ना, यथार्थ ज्ञान का विषय किंवा प्रमा ज्ञान का विषय यथार्थ ही होता है, वास्तविक होता है, झूठ मूठ होता नहीं है। अतः पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि इक्षति का कर्म भी तुम मान लो, किसको, अपर ब्रह्म को। तब उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि इक्षति का कर्म अपर ब्रह्म नहीं हो सकता है। इक्षति मतलब ज्ञान, कर्म मतलब विषय, दर्शन का विषय, ज्ञान का विषय है कि नहीं, वो तो अपर ब्रह्म नहीं हो सकता है, क्योंकि अपर ब्रह्म तो क्या है, उपाधिकृत होने के कारण कल्पित है, और कल्पित वस्तु ज्ञान का विषय बनती नहीं है। अतः इक्षति का कर्म तो पर ब्रह्म ही है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा ही है, अपर ब्रह्म को मान नहीं सकते। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, इक्षति का कर्म अपर ब्रह्म को मान लो, और उसके आधार पर ध्यान का विषय भी फिर हो जाएगा कौन, अपर ब्रह्म। किंतु सिद्धांती कह रहे हैं ध्यान का कर्म कदाचित अवास्तविक वस्तु हो सकती है, मिथ्याभूत वस्तु हो सकती है, ज्ञान का विषय मात्र अतथाभूत वस्तु नहीं होती है, तथाभूत ही होती है। अतः इक्षति का कर्म पर ब्रह्म ही है, और इक्षति का कर्म यदि पर ब्रह्म है तो वह फल प्राप्त करने वाला जो उपासक, उसने भी उपासना पर ब्रह्म की ही की है। अतः ओंकार के रूप में पर ब्रह्म का ही ध्यान बताया है श्रुति ने, न कि अपर ब्रह्म का। इस बात की सिद्धि कर रहे हैं सिद्धांती। ठीक है, तो देखो पंक्ति, इक्षते तु कर्म तथा भूतम एव वस्तु लोके दृष्टम इति अतः, ऐसा होने के कारण सम्यक दर्शन विषय भूतः, यथार्थ ज्ञान का विषय भूत, अयम परमात्मा एव
यह परमात्मा ही ब्रह्म ही क्या इक्षति कर्मत्वेन, इक्षति का कर्म के रूप में, ज्ञान का विषय के रूप में। इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान का विषय बनता है ऐसी बात नहीं, किंतु उसका ही ज्ञान हो रहा है अहम ब्रह्मास्मि के रूप में, यह बात बताना है। इक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्ट, व्यपदिष्ट शब्द का अर्थ है उपदिष्ट, बताया है, उपदेश किया गया है। इक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते, लग गया जी, यह निश्चित हो जाता है। फिर आगे चलिए, तो कुल मतलब सिद्ध क्या हुआ, इक्षति का कर्म पर ब्रह्म ही है, इस बात की सिद्धि हुई। उससे क्या हुआ होगा आगे दे रहे हैं, स एव च इह पर पुरुष शब्दाभ्याम अभिध्यातव्य प्रत्यभिज्ञायते, ठीक है ना। इसका भी थोड़ा अन्वय, च इह सह एव पर पुरुष शब्दाभ्याम अभिध्यातव्य प्रत्यभिज्ञायते, ठीक है। चलो भाई, ध्यान दीजिए। और अब देखिए क्या बात कह रहे हैं अब यहां सिद्धांती। तो पूर्व पक्ष यदि कहता है कि ठीक है, प्रमा ज्ञान होने के कारण इक्षण का विषय सत्य स्वरूप परमात्मा रहने दो, किंतु ध्यान का विषय तो असत्य ऐसा अपर ब्रह्म को ही मान लो, तो उसका उत्तर दे रहे ऐसा नहीं हो सकता है। सम्यक ज्ञान का विषय यदि पर ब्रह्म है तो उसी की प्रतिविज्ञा यहां पर हो रही है, लेकिन अर्थात जो इक्षति का कर्म है वही यहां पर ध्यान का विषय है, और जो ध्यान का विषय है वही इक्षति का विषय है। इस प्रकार की प्रतिविज्ञा वही कह रहे। स एव च इह मिला, तो स के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननु प्रमात्वात् ईक्षणाम विषय सत्यताम अपेक्षते इति भवतु सत्यः परः ईक्षणीयः, अर्धविराम, ध्यातव्यः तु असत्यः अपरः किं न स्यात्, इति अतः आह स एव इति अतः आह स एव इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ कि पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु प्रमात्वात्, प्रमा है इक्षण ज्ञान, इक्षणम प्रमात्वात् इक्षणम विषय सत्यताम अपेक्षते, उसके लिए सत्य ही विषय चाहिए ऐसा तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं। सत्य ऐसा जो परमात्मा वह इक्षण का विषय रहने दो, किंतु ध्यातव्य तो ध्यान का विषय तो असत्य अपर किम न स्यात्, असत्य ऐसा जो अपर ब्रह्म उसको ध्यान का विषय मान लो। मतलब ध्यान का विषय मान लो किसको, अपर ब्रह्म को, और इक्षति का विषय मान लो किसको, पर ब्रह्म को, क्योंकि प्रमा ज्ञान होने से उसके लिए सत्य विषय चाहिए तो कोई बात नहीं। इक्षण का विषय परमात्मा पर ब्रह्म को मान लो और ध्यान का विषय तो अपर ब्रह्म को मान लो, क्या दिक्कत है कि नहीं। ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो उसके लिए उत्तर दे रहे स एव इत्यादि पंक्ति से। ठीक है ना। तो कह रहे भाई यदि इस प्रकार ध्यान का विषय अलग रहेगा और ज्ञान का विषय अलग रहेगा तो वही यह इस प्रकार की प्रतिभिज्ञा नहीं हो पाएगी। जबकि
आरंभ के वाक्य में जो ध्यान का विषय बताया है वही इक्षति का विषय बताया है, तो प्रतिविज्ञा तब सिद्ध होगी जब दोनों जगह एक ही रहेगा। तब वो कह रहे च इह स एव पर पुरुष शब्दाभ्याम, वही मतलब जो ध्यान का विषय है वही ज्ञान का विषय, और जो ज्ञान का विषय वही ध्यान का विषय। तो स एव पर पुरुष शब्दाभ्याम, पर पुरुष शब्द के माध्यम से अभिध्यातव्य ध्यान का विषय है, इस प्रकार की प्रतिविज्ञायते प्रतिविज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर शब्द आया है इह और स एव, उनका अर्थ लिखिए। इह बराबर उद्धरण चिन्ह में सह पुनरेतम, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम, पुनः उद्धरण चिन्ह में स एतस्मात्, स एतस्मात्, ठीक है ना जी, जीवगणात् इत्यादि, उद्धरण चिन्ह बंद, पूरा वाक्य बाद में लिख लीजिए। इत्यत्र, ठीक है, पूर्ण विराम, फिर आगे सह एव प्रति, उसका अर्थ स एव बराबर सम्यक दर्शन विषय भूतः, सम्यक दर्शन विषय भूतः, कौंस में लिखिए साक्षात्करणीय, साक्षात्करणीय कौंस बंद, परमात्मा एव, परमात्मा एव। ठीक है, चलो भाई, इह मतलब यह पुनरेतम यह मंत्र, और स और क्या स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम यह मंत्र, इन दोनों में स एव वही यह है, यही वह है, इस प्रकार पर पुरुष शब्दों के द्वारा अभिध्यान का विषय वही है जो इक्षति का विषय है, इस प्रकार की प्रतिविज्ञा होती है। और वो प्रतिविज्ञा तब हो सकती है जब जो ध्यान का विषय रहेगा वही इक्षति का विषय रहेगा, तब लग गया अर्थ। अतः ये पूर्व पक्षी तुम ये बात नहीं कह सकते क्या कि इक्षति का विषय पर ब्रह्म मान लो और ध्यान का विषय अपर ब्रह्म मान लो, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। ये बात हो गई। चलिए आगे, तो यहां तक बात हो गई, पूर्व पक्ष ने सिद्ध कर दिया कि ध्यान का विषय वह पर ब्रह्म ही है। और अब आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, क्या कर रहा है देखिए, ननु, मिला पंक्ति, तो ननु अभिध्याने परः पुरुषः उक्तः, ईक्षणे तु परात् परः कथम इतर इतरत्र प्रतिविज्ञायते इति, यहां तक आक्षेप ग्रंथ है। तो ननु इसके ऊपर लिखिए आक्षेप, ठीक है, आक्षेप। तो क्या आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, तो ध्यान दीजिए। तो इसके पहले ननु के पूर्व में क्या बताया, पूर्व के वाक्य में प्रतिविज्ञा बताई। अब वो प्रतिविज्ञा जो तुमको हो रही है, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को कि वही यह जो इक्षति का कर्म है वही ध्यान का विषय है, जो ध्यान का विषय वही इक्षति का विषय है। ये जो तुमको प्रतिविज्ञा हो रही है वो प्रतिविज्ञा हो नहीं सकती। प्रतिविज्ञा का खंडन कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी, ननु इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कर रहा है, तो ननु के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, तो बात समझ में आती है। तो लिखिए ननु शब्द भेदात, शब्द भेदात न प्रतिभिज्ञा, न प्रत्यभिज्ञा इति शंकते, इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई, ननु शब्द भेदा, पूर्व पक्षी कह रहा है शब्दों का भेद होने के कारण
प्रतिविज्ञा यहाँ पर कहना उचित नहीं है। प्रतिविज्ञा वो होती है जब दोनों वाक्यों के द्वारा एक ही वस्तु बताई जा रही हो तब, ठीक है ना। और यदि शब्दों का भेद रहेगा तो प्रतिविज्ञा नहीं मान सकते। जैसे स्वयं देवदत्त कि जो भूतकाल और अन्य देश में देखा था वही अब यहां पर दिखाई दे रहा है, तब तो प्रतिविज्ञा हो सकती है वही यह करके। किंतु अन्य जगह देखा था देवदत्त को और अभी देख रहे हो यज्ञ दत्त को, तो वही यह इस प्रकार की प्रतिविज्ञा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। उस प्रकार यहां पर भी अभिध्यान का विषय जो है उससे अलग ही प्रतीत हो रहा है उस वाक्य में कि जिस वाक्य में ईक्षण बताया है। अतः दोनों जगह एक ही होने से प्रतिविज्ञा होती है, इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो यहां पर लागू नहीं होगा, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कैसा? देखिए, ननु अभिध्याने परः पुरुष उक्त, बराबर। अभिध्यान मतलब ध्यान के बारे में पर पुरुष बताया है, तो ध्यान के बारे में मतलब कहा बताया है वो? य पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। इस वाक्य में ध्यान का विषय किसको बताया? पर पुरुष को बताया है ना। और आगे ईक्षणे तु परात्परः, और ईक्षण में क्या बताया? ईक्षण में मतलब कौन से वाक्य में? हाँ, स ये तस्मात् जीव घनात् परात्परः, है कि नहीं? तो परात्पर, पर से पर बताया है। तो यहां पर ध्यान के बारे में बताया पर पुरुष, वो ध्यान का विषय है। और ईक्षण के बारे में क्या कह दिया? पर से पर, तो वो अलग हुआ, यह अलग हुआ। तो वही यह इस प्रकार की प्रतिविज्ञा कैसे मान सकते हो? बात लग रही कि नहीं? यदि वहां पर भी ईक्षण के बारे में भी पर पुरुष ही कहा हुआ होता तब तो प्रतिविज्ञा मान सकते थे, किंतु अलग अलग है दोनों जगह, तो प्रतिविज्ञा कैसे सिद्ध हो पाएगी? ऐसा कह रहा है पूर्व पक्ष। पंक्ति देखिए, ननु अभिध्याने पर पुरुष उक्त, तो उक्त मतलब कहा उक्त? तो उक्त के ऊपर एक वाक्य वो ध्यान, हाँ, उक्त मतलब यह पुनरेतम इत्यत्र उक्त, ऐसा लिख के रखिए। यह पुनरेतम इत्यत्र उक्त, ठीक है, पूर्ण विराम। और आगे आया ना ईक्षण हेतु मूल में, ईक्षण हेतु मतलब ईक्षण में कहां पर? तो ईक्षण हेतु बराबर स ये तस्मात् जीव घनात् इत्यत्र, ये दो अलग अलग वाक्य। स ये तस्मात् जीव घनात् लग गया जी? हाँ। अब देखो भाई, ननु अभिध्याने पर पुरुष उक्त, ठीक। ईक्षण हेतु, ईक्षण में तो क्या? परात् पर, क्योंकि साफ लिखा है कि नहीं? स ये तस्मात् जीव घनात् परात् परम, पर से पर, ऐसा लिखा है। तो परात् पर लग गया इतना। तो कथम, ऐसी यदि बात है दोनों जगह अलग अलग बताया है, तो कथम इतरः इतरत्र प्रत्यभिज्ञायते, इतर का, इतर अन्य कोई, अन्य जगह उसकी प्रतिविज्ञा कैसी होगी? देखा है अन्य जगह देवदत्त को और अभी देख रहे यज्ञ दत्त को, तो प्रतिविज्ञा कैसी होगी? प्रतिविज्ञा तब होगी जब अन्य जगह भी देखा है किसको? देवदत्त को, और उसी को अब सामने देख रहे हैं, उसी देवदत्त को, तब तो प्रतिविज्ञा हो सकती है। देखा है अन्य को भूतकाल में और अब देख रहे अन्य को, तो प्रतिविज्ञा नहीं होगी। उस प्रकार ध्यान को बताने वाला जो वाक्य है, यह पुनरेतम यह इत्यादि, उसमें तो ध्यान का विषय बताया है पर पुरुष, और ईक्षण के बारे में जो बताया वाक्य है स ये तस्मात् जीव घनात्, वहां पर बताए परात् पर से भी पर, अर्थात अन्य हुआ वो। तो प्रतिविज्ञा यहां पर कैसी सिद्ध हो पाएगी आपकी? लग गया जी? चलिए, ईक्षणे तो परात् पर कथम इतरः, इतर अन्य, इतरत्र अन्य जगह प्रतिविज्ञायते, प्रतिविज्ञा होगी। लग गया इतना? चलिए, ये हुआ आक्षेप। अब उसका उत्तर देना है। अत्र उच्यते भाष्य में,
अत्र उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, तो देखो भाई, समाधान अत्र उच्यते, उत्तर दिया जा रहा है। तो पर पुरुष शब्दौ तावत उभयत्र साधारणौ, मिल गया। तो सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, पहले तो इस बात को तुम समझ लो कि पर पुरुष ये दो शब्द उभयत्र दोनों जगह साधारण समान रूप से है। अर्थात यह पुनरेतम इत्यादि वाक्य में भी पर पुरुष शब्द आया है, और ईक्षण बताया जिस वाक्य में ऐसा वाक्य जो स ये तस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम, तो परम और पुरुषम ये दो शब्द तो उस वाक्य में भी आया है। तो दोनों जगह ये साधारण शब्द हुए, कौन, पर और पुरुष। अब रह गई बात कौन सी, कि पूर्व पक्षी तुम समझ रहे हो कि परात पर, किससे पर, कौन पर है, जिससे जिसके पर में पर बताया है ईक्षण का विषय, इस बात को तुम समझे नहीं हो, ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं। किसको, पूर्व पक्षी को। तो देखो भाई एक एक बात, पर पुरुष शब्द तावत, तावत मतलब सबसे पहले तो इस बात को जान लो कि पर और पुरुष ये दो शब्द उभयत्र दोनों जगह साधारण है, समान रूप से विद्यमान है। इतनी बात हुई। फिर आगे चलिए, न च अत्र जीवगण शब्देन प्रकृतः अभिध्यातव्यः परः पुरुष परामृश्यते, येन तस्मात् परात् परः अयम् ईक्षितव्यः पुरुषः अन्यः स्यात्। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब महत्व की बात है। अब इस पंक्ति को समझने के लिए, उत्तर की पंक्ति है, उत्तर की पंक्ति समझने के लिए पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है वो पहले समझेंगे, और उसको समझने के लिए न च, ये जो पंक्ति आरंभ हो रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। तो चलिए, उद्धरण चिन्ह में एतस्मात् जीवघनात् परात्, एतस्मात् जीवगणात् परात्, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र एतत् शब्दस्य प्रकृत परामर्शकत्वात्, ध्यायति कर्मणः, कौंस में लिखिए ध्यान विषयस्य, कौंस बंद, च प्रकृतत्वात् सह एव एतत् शब्द समानाधिकृतेन, एतत् शब्द समानाधिकृतेन पंचम्यन्तेन परशब्देन, कौंस में लिखिए जीवघनात् परात्, कौंस बंद, जीवघनात् परात्, कौंस बंद। आगे प्रत्यभिज्ञायते, अर्धविराम, ततः परम ईक्षितव्यस्य उक्तत्वात्, पूर्णविराम, यह ईक्षितव्यः
यह इक्षितव्य स एव ध्यातव्य, सह एव ध्यातव्य इति प्रत्यभिज्ञा वक्तुम, इति प्रत्यभिज्ञा वक्तुम न शक्यते, न शक्यते इति चेत आह, इति चेत आह, न च इति। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है ये आपको टिप्पणी में लिख के दिया, फिर उसका खंडन न च इत्यादि पंक्ति से होगा। तो एक एक बात, एतस्मा जीवघनात् परात्, ये वाक्य है, तो दो वाक्य अपने सामने लाने हैं। पहला वाक्य है यह पुनरेतम इत्यादि, तो अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, पहला वाक्य। पूरा वाक्य तो यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमिति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, उसमें से इतना ही पकड़ लीजिए, अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, ये वाक्य है। ठीक है, एक वाक्य जिसमें ध्यान बताया है। फिर दूसरा, उसी मंत्र के अंतिम में आया हुआ एक वाक्य है, सह एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, ये वाक्य लग गया। अब ये तो द्वितीय वाक्य है कि नहीं, सह एतस्मात् जीवघनात् परात्, ये आया है, उसमें एतस्मात् एक पद आया है, एतत् पद का वो रूप है, और एतत् शब्द पूर्व का परामर्शक होता है, और पूर्व में कौन है, अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, अक्षर के रूप में, ओंकार के रूप में पर पुरुष का ध्यान करें, तो पर पुरुष बताया है पूर्व में, ध्यान दीजिए। हाँ, पूर्व में किसको बताया है, पर पुरुष को बताया ध्यान करने के लिए। फिर आगे वाक्य आया कौन, स एतस्मात्, एतस्मात् में एतत् पद आया, और एतत् पद क्या होता है, पूर्व का परामर्शक होता है। तो एतत् पद से कौन लिया जाएगा, फिर जो अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, इस वाक्य में, पूर्व के वाक्य में परम पुरुष शब्द से बताया है, उसी को लेंगे। किस शब्द से, एतत्, एतस्मात्। तो एतस्मात् जीवघनात् परात्, तो इन शब्दों से कौन लेंगे, फिर जो पीछे के वाक्य में पर पुरुष बताया उसको लेंगे, है कि नहीं। तो एतस्मात् जीवघनात् परात् मतलब ऐसा जो पर पुरुष, परात्, फिर उसके पर, परात् परम आया कि नहीं, तो उससे पर, तो उससे भिन्न हुआ, अर्थात जो पर है, पर से जो पर है वो इक्षति का कर्म है। ठीक है कि नहीं। और ध्यान का विषय कौन है, फिर पर पुरुष है, और इक्षति का कर्म कौन हुआ, उस पर से, पर पुरुष से भी पर, वो अलग हुआ। तो इक्षति का कर्म जो है वही ध्यान का विषय है, और जो ध्यान का विषय वही इक्षति का कर्म, ये कैसी प्रतिविज्ञा हो पाएगी, क्योंकि वो अलग है, वो पर, इस पर पुरुष से भी उसको अलग बताया है, तो वही यह प्रतिविज्ञा ही नहीं हो पाएगी। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। बात लग रही कि नहीं, टिप्पणी में देखिए जो लिख के दी है, एतस्मात् जीवघनात् परात् इत्यत्र, एतत् शब्द से, एतत् मतलब एतस्मात्, यहां पर आया हुआ एतत् शब्द से, एतत् शब्द करो, एतत् शब्द से प्रकृत परामर्शकत्वात्, एतत् शब्द क्या होता है, जो प्रकृत चल रहा है उसका क्या होता है, पीछे का परामर्शक होता है, अनुसंधान करने वाला होता है, पीछे का ग्रहण करने वाला होता है। ठीक है ना। तो प्रकृत परामर्शकत्वात्, आगे ध्यायति कर्मणः मतलब ध्यान विषयस्य च प्रकृतत्वात्, या प्रकृत कौन है, ध्यान का विषय, क्योंकि पीछे वाला वाक्य कौन है, अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, ये प्रकृत है, ध्यान का विषय पर पुरुष प्रकृत है। स एव एतत् शब्द समानाधिकृतेन पंचम्यंतेन पर शब्देन, स एव मतलब जो प्रकृत है, जो ध्यान का विषय है, परम पुरुषम अभिध्यायित, इस वाक्य में जिसको बताया है वही एतस्मात् जीवघनात् परात्, एतत् शब्द के साथ समान अधिकरण स्वरूप जो परात्, जीवघनात् परात्, परात् पद आया है, तो एतस्मात् जीवघनात् परात्, इन शब्दों से वही लिया जाएगा, है कि नहीं। तो वही करे, स एव एतत् शब्द समानाधिकृत, एतत् शब्द के साथ समानाधिकृत कौन है, समानाधिकरण किसका है, परात् का, एतस्मात् पंचम्यंत, परात् भी पंचम्यंत,
एतत् शब्द समानाधिकृतेन पंचम्यंतेन पर शब्देन, अर्थात परात शब्द से प्रतिविज्ञायते, वही यहां पर लिया जाएगा। तो एतस्मात् जीव घनात् परात, तो एतस्मात् परात, इस पर से, तो इस पर से मतलब कौन पर से, जो कि पर पुरुष बताया है ध्यान का विषय, उससे, है कि नहीं। तो एतस्मात् जीव घनात् परात, तो इस जीव घन से पर, तो जीव घन से पर शब्द से कौन लिया जाएगा, जो पीछे के वाक्य में ध्यान का विषय बताया है पर पुरुष, वो लिया जाएगा, है कि नहीं। तो पंचम्यंत व परात, वो लिया पंचम्यंत शब्द से, फिर उससे आगे कौन, परात परम, तो उस पर से पर वो दूसरा ही कुछ अलग हो गया, जो की क्षति का कर्म है, ठीक है। प्रतिविज्ञायते ततः परम, ततः परम मतलब पंचम्यंत शब्द में जो बताया पर पुरुष, जो कि ध्यान का विषय है, उससे पर, ततः पराम इक्षति इक्षितव्यस्य उक्तत्वात्, उससे पर दूसरा कोई इक्षितव्य बताया है, ध्यान का विषय बताया है। तो यह इक्षितव्य, इसलिए यह इक्षितव्य, जो इक्षितव्य मतलब जो ज्ञान का विषय है, वही यहां पर ध्यान का विषय है। इस प्रकार की प्रतिविज्ञा जो मान रहे हो सिद्धांती तुम, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। तो यह इक्षितव्य सएव ध्यातव्य इति प्रतिविज्ञा वक्तुम न शक्यते, ऐसा कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। इति चेत, अब उसको उत्तर दे रहे मूल पंक्तियों में भाष्य में, न च, है कि नहीं। अब देखिए भाई, तो उसका कौन मुद्दे को, कौन बात को लेकर उसका खंडन करना है, ध्यान दीजिए। तो उसने एतस्मात् जीव घनात् परात्, इस शब्द से, इन शब्दों से उस पूर्व पक्षी ने जिसको लिया, किसको लिया, जो ध्यान का विषय पर पुरुष है उसको लिया, वही पर उसकी गलती हो गई। तो एतस्मात् जीव घनात् परात्, इन शब्दों से वो नहीं लेना है कि जो ध्यान का विषय पिछले वाक्य में बताया है। फिर बोलेंगे भाई ये तो शब्द आया है, ये तस्मात् जीव घनात् ये तो शब्द आया है, और वो तो पूर्व का परामर्शक होता है, कैसा पीछे का नहीं लेंगे पर पुरुष। तब उसको उत्तर दे रहे कौन, सिद्धांति, ठीक है ना। तो एक बात देखिए, न च अत्र, न कान्वय बाद में, च अत्र जीव घन शब्देन प्रकृतः अभिध्यातव्य पर पुरुष न परामृश्यते, न कान्वय परामृश्यते के साथ। पंक्ति देखिए, पंक्ति मिली, अत्र मतलब एतस्मात् जीव घनात्, इस वाक्य में जीव घन शब्देन, जीव घनात् परात् ऐसा शब्द आया है कि नहीं, उस शब्द से, जीव घनात् परात् इस शब्द से प्रकृत अभिध्यातव्य, प्रकृत जो चल रहा था, प्रकृत प्रसंग जिसका चल रहा था, जो ध्यान का विषय, वो नहीं लेना। प्रकृत अभिध्यातव्य पर पुरुष, प्रकृत जो अभिध्यान मतलब ध्यान का विषय पर पुरुष न परामृश्यते, उसका ग्रहण नहीं होता है। यदि उसका ग्रहण होता तो पूर्व पक्षी का कहना ठीक होता, किंतु एतस्मात् जीव घनात् परात्, इन शब्दों से वो नहीं लेना है जो कि ध्यान का विषय पूर्व में बताया है, ठीक है ना। फिर कौन लेना है वो बात बताएंगे बाद में। तो आगे चलिए, यदि उसको लेते, एतस्मात् जीव घनात् परात्, इससे इन शब्दों से यदि ध्यान का विषय जो पर पुरुष बताए उसको लेते, तब तो दिक्कत होती। वो कह रहे आगे, ये न तस्मात् परात् परः अयम इक्षितव्यः पुरुष अन्यः स्यात्, है कि नहीं। पूरा पंक्ति पढ़िए, न च अत्र जीवघन शब्देन प्रकृत अभिध्यातव्य पर पुरुष न परामृश्यते, नहीं लिया जाता है कि जिससे ये न तस्मात् परात् परः अयम इक्षितव्य पुरुष अन्य स्यात्। लगे पंक्ति कि हाँ, एतस्मात् परात्, एतस्मात् जीवघनात् परात्, इन शब्दों से ध्यान का विषय भूत पर पुरुष नहीं लेते हैं। यदि उसको लेते तो ये न, जिससे कि फिर इक्षति का विषय अलग हो जाता। इक्षति का विषय ज्ञान का विषय कोई अलग कब हो जाता, जब
एतस्मात् जीवगणात् परात् इन शब्दों से उसको लेते, किसको? जो ध्यान का विषय है। पुनः सुनिए, इक्षति का विषय ध्यान के विषय से अन्य ही कोई कब होता? जब एतस्मात् जीवगणात् परात् इन शब्दों से ध्यान का विषय भूत जो है उसको लेते तब। क्योंकि अर्थ क्या हो जाता कि एतस्मात् जीवगणात् परात् मतलब ध्यान का विषय भूत जो है उससे भी वो पर है कौन? इक्षति का विषय, वो तब हो जाता। किंतु इक्षति का विषय ध्यान के विषय से भिन्न नहीं है, क्योंकि एतस्मात् जीवगणात् परात् इन शब्दों से हम उसको नहीं ले रहे जो कि ध्यान का विषय है। अब बात समझ में आए? पुनः प्रश्न होगा फिर, एतस्मात् जीवगणात् परात् इन शब्दों से यदि ध्यान का विषय जो है वो नहीं ले रहे हो तो कौन ले रहे हो? फिर वो बताएंगे सिद्धांति। किंतु इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ध्यान का विषय जो है वही इक्षति का विषय है, और जो इक्षति का विषय वही ध्यान का विषय। अतः प्रतिभिज्ञा होने में कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व पक्ष ने आघात किया था किस पर? कि प्रतिभिज्ञा ही नहीं हो सकती। और प्रतिभिज्ञा क्यों नहीं हो सकती है? उसने कैसा सिद्ध किया कि उसने प्रतिभिज्ञा का खंडन करने के लिए यह युक्ति लगाई थी पूर्व पक्षी ने, क्या कि एतस्मात् जीवगणात् परात् से उसको लिया जो ध्यान का विषय है, और उससे पर बताया इक्षति का विषय। अतः इक्षति का विषय अलग हुआ और ध्यान का विषय अलग हुआ, तो प्रतिभिज्ञा कैसी होगी? ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। किंतु उसका खंडन करने के लिए कह रहे हैं कि भाई इक्षति का विषय और ध्यान का विषय एक ही है। ध्यान के विषय से इक्षति का विषय भिन्न नहीं है, और ध्यान के विषय से इक्षति का विषय भिन्न क्यों नहीं है? इसलिए कि एतस्मात् जीवगणात् परात् इन शब्दों से हम उसका ग्रहण नहीं कर रहे कि जो ध्यान का विषय है। लग गया जी? तो ध्यान का विषय यदि वो लेते तब तो अलग होता, किंतु वो नहीं ले रहे। किस शब्द से? एतस्मात् जीवगणात् परात्। पंक्ति लग रही है, देखो पुनः। न च अत्र जीवघन शब्देन प्रकृतः अभिध्यातव्य, अभिध्यात मतलब ध्यान का विषय जो पर पुरुष न परामृश्यते, उसका ग्रहण नहीं कर रहे, कि जिससे क्या हो जाता? उससे ग्रहण करते परात् पर से पर अयम यह इक्षितव्य ज्ञान का विषय पुरुष कोई अन्य ही हो जाता है कि नहीं? किंतु अन्य अब नहीं होगा। लग रही पंक्ति? हाँ, अन्य स्यात्, यह आया ना, इतना पढ़ा हम लोग, तो स्यात् इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, और अंतिम का शब्द आया ना तो विषय समझने के लिए। तो लिखिए, ध्यानस्य तत्फल ईक्षणस्य च, तत्फल ईक्षणस्य च लोके समान विषयत्वात्, लोके समान विषयत्वात्, कौंस में लिखिए, एक विषयत्वात्, एक विषयत्वात् कौंस बन, ध्येयः एव ईक्षणीयः भवति, ध्येयः एव ईक्षणीयः भवति, पूर्ण विराम। एवं च उपक्रमोपसंहारयोः एक वाक्यता भवति एव, एक वाक्यता भवति एव, अर्धविराम। तेन न प्रत्यभिज्ञायाः विरोधः अस्ति, विरोधः अस्ति,
पूर्ण विराम। अतः ध्येयम परम ब्रह्म अस्ति, ध्येयम परम ब्रह्म एव अस्ति, अर्धविराम, न अपरम ब्रह्म इत्यर्थः, न अपरम ब्रह्म इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो एक नियम है ध्यानस्य तत्फल इक्षणस्य, ध्यान और ध्यान का फल जो इक्षण, वो उन दोनों का लोक में समान विषयत्व, समान विषयक होते हैं। ध्यान करेंगे अन्य का और इक्षण होगा अन्य का, ऐसा नहीं होता है। जिसका ध्ययन करेंगे उसी का ध्यान इक्षण होगा, है ना। तो ध्यानस्य तत्फल इक्षणस्य च लोके समान विषयत्वात्, एक विषयत्वात्। इसलिए ध्येय एवं इक्षणीय, जो ध्येय है वही इक्षणीय है। एवं ऐसा करने से क्या हुआ, तो उपक्रम और उपसंहार की एक वाक्यता भी हो गई, क्योंकि उस मंत्र के प्रश्नोपनिषद में 5:5 में उपक्रम में यह पुनरेतम इत्यादि वाक्य आया है, और उपसंहार में उसी मंत्र के अंतिम में स ये तस्मात् जीवगणत ये आया है। तो ये उपसंहार और उपक्रम और उपसंहार, इनकी एक वाक्यता भी हो जाती है। उपक्रम उपसंहारयोः एक वाक्यता भवति एव, तेन न प्रतिविज्ञाया विरोध अस्ति, इसलिए प्रतिविज्ञा होने में कोई विरोध नहीं है। अतः इसलिए ध्येयम परम ब्रह्म एव, ध्येय जो है वो ध्यान का विषय पर ब्रह्म ही है, अपर ब्रह्म नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हुआ, तो प्रतिविज्ञा होने में कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न इतना बचाया है, बाकी है। क्या बाकी है कि पूर्व पक्षी कहेगा कि ये तस्मात् जीवगणात् परात्, इन शब्दों से आपने ध्यान का विषय नहीं लिया, तब एतत् शब्द तो पूर्व का परामर्शक होता है, इसकी संगति कैसे लगाओगे। अर्थात एतस्मात् जीवगणात् परात् शब्दों से कौन अर्थ लोगे, बताओ। अब जो अर्थ लोगे वो तो वैसा ही अर्थ होना चाहिए जो कि उसके पूर्व में कहा हुआ हो, क्योंकि एतत् शब्द पूर्व का परामर्शक होता है। तो बताओ फिर एतस्मात् जीवगणात् परात् शब्द से कौन अर्थ लोगे। ठीक है ना, चलिए तो बताएंगे उसको भी। आइए आगे, वही कह रहे, वही पूछ रहा है पूर्व पक्षी, कह तर्हि जीवघन इति, वही पूछा, मिला। तो कह तर्हि, इस पर लिखिए आक्षेप। देखो भाई, कह तर्हि जीवघन इति, तर्हि जीवघन कह, जीवघन शब्द से मतलब ये तस्मात् जीवगणात् परात्, इन शब्दों से फिर किसको लोगे बताओ, ये प्रश्न। तर्हि, तर्हि मतलब ये तस्मात् जीवगणात् परात् शब्दों का अर्थ जो हमने लिया था ध्यान का विषय, वो यदि आप नहीं मान रहे हो तो तब तो तर्हि बताओ फिर ये तस्मात् जीवगणात् शब्द से कौन अर्थ लोगे, ऐसा पूछा। किसने, पूर्व पक्षी ने। तो वही कह रहे, अब उत्तर दे रहे, उच्चते, मिला। तो उच्चते के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान, तो आइए फिर उत्तर दे रहे। तो जीव घन ऐसा शब्द है कि नहीं, उसमें से घन शब्द का क्या अर्थ है वो दे रहे, घनो मूर्ति। घन शब्द का अर्थ क्या होता है, मूर्ति, पिंड, घनीभूत पिंड स्वरूप, है कि नहीं, है कि नहीं, उस प्रकार घन मूर्ति। आगे जीव लक्षण घन, जीव घन शब्द है जीव घन, तो घन मतलब मूर्ति, तो जीव घन मतलब क्या, जीव लक्षण घन, जीव स्वरूप जो घन मूर्ति, जीवों का पिंडी भाव, उसको कहेंगे जीव घन। जैसे आटा होता है कि नहीं, तो आटे की क्या होती है, पिंड, है नहीं, तो घनीभूत हुआ वो, तो किसकी वो मूर्ति है, आटे की, आटा ही है उसमें, दूसरा कुछ नहीं है, इधर उधर आगे पीछे सब देखेंगे तो आटा ही। उस प्रकार जीव घन मतलब क्या, जीव लक्षण घन, जीव स्वरूप मूर्ति, अर्थात ऐसा स्वरूप कि जिसमें जीव ही जीव भरे हैं और दूसरा कुछ नहीं, उसको कहेंगे क्या, जीव घन। और जीव घन शब्द से कौन लिया जाता है, हिरण्यगर्भ, क्योंकि समष्टि सूक्ष्म जीव शरीरों का अभिमानी है कौन,
सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, उसको कहते हैं जीव घन शब्द से। तो जीव लक्षण घन जीव घन मिला। आगे चलिए, उदाहरण देकर बता रहे, सैंदव खिल्यवत् यह परमात्मनः जीव रूप खिल्य भाव उपाधिकृत परश्च विषयेन्द्रियेभ्यः सह अत्र जीवगणः इति। मिल गया ना? थोड़ा अन्वय करते हैं इन शब्दों का। सैंदव खिल्यवत्, एक शब्द छोड़कर आगे परमात्मनः, थोड़ा आगे उपाधिकृतः, उसके पीछे जीव रूप खिल्य भाव, उसके पीछे यह, आगे विषयेन्द्रियेभ्यः परः च, अंतिम में सह अत्र जीवगणः इति। ठीक है, देखो भाई, तो कह रहे हैं सैंदव खिल्यवत्। सैंदव मतलब नमक, लवण है कि नहीं? खिल्य का मतलब होता है पिंडी भाव। तो सैंदव खिल्यवत् मतलब, सैंदव खिल्यवत् का अर्थ लिखिए लवण पिंडवत्। जैसे नमक का कोई ढेला हो तो उसमें अंतर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे सब क्या भरा है? लवण ही है और कुछ नहीं, अतः उसको कहते लवण पिंड। सैंदव खिल्य उसकी तरह, ये दृष्टांत हुआ। तो सैंदव खिल्यवत्, आगे क्या कि परमात्मनः उपाधिकृत जीव रूप खिल्य भाव, परमात्मा का ही उपाधि के द्वारा बनाया गया उपाधिकृत जीव स्वरूप खिल्य भाव जो है, उसको यहां पर लेना है जीवगण शब्द से। ठीक है ना? तो खिल्य भाव एक पद आया है, खिल्य भाव। तो खिल्य भाव मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिखिए खिल्यवत्। खिल्यवत् बराबर पिंडवत्। पिंडवत् अल्पः भावः, अल्पः भावः बराबर परिच्छेदः। परिच्छेदः कौंस में लिखिए परिमाणः, कौंस बंद। यस्य सह खिल्य भावः, खिल्य भावः बराबर अल्प भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ मुख्य तो खिल्य भाव शब्द का अर्थ अल्प भाव, किंतु कैसा व्युत्पत्ति के अनुसार बताया। खिल्यवत्, खिल्य शब्द का अर्थ होता है पिंड, तो खिल्यवत् पिंडवत्। अल्पः भावः, अल्प है भाव, भाव मतलब परिच्छेद, परिमाण, आकार जिसका। ठीक है ना? अल्प है परिमाण जिसका, सह उसको कहते हैं खिल्य भाव, अर्थात अल्प भाव, अल्प परिमाण है कि नहीं, सीमित परिमाण वाला। तो देखिए पंक्ति, तो सैंदव खिल्यवत् परमात्मनः उपाधिकृत जीव रूप खिल्य भाव, परमात्मा का उपाधि के द्वारा बनाया गया जीव रूप जो खिल्य भाव, अर्थात हिरण्यगर्भ। क्योंकि हिरण्यगर्भ भी क्या है, एक प्रकार से वो जीव ही है, अल्प भाव है, और वो उपाधिकृत होने के कारण अल्प ही है, अल्प ही परिमाण वाला है। परमात्मा की तरह निरपेक्ष व्यापक थोड़ी है वो। कौन? हिरण्यगर्भ भी। तो जीव रूप खिल्य भाव यह, जो कि फिर उसको वो पर कैसा है फिर, क्योंकि परात कह दिया कि नहीं, एतस्मात् जीवगणात् परात। हाँ, तो ये तीन शब्द लेना, एतस्मात् जीवगणात् परात, एतस्मात् परात जीवगणात्, ऐसा अन्वय इस पर जीवघन से। तो जीवघन शब्द से कौन लिया फिर? हिरण्यगर्भ। अब वो पर कैसा है? तो पर इसलिए है वो कि
विषयेंद्रियेभ्यः परः, हम लोगों के विषय और इंद्रिय है कि नहीं, उनसे वो क्या है, पर है। अर्थात स्थूल विराट आदि शरीरों से वो पर है, अतः परत्व उसमें लग गया। वो पर है, जीव घन हिरण्यगर्भ पर है, मतलब क्या, तो वो इतस्मात् परात् जीवघन शब्द से ध्यान का विषय भूत परमात्मा नहीं लेना है कि उससे पर और इक्षति का विषय बताया जा रहा है, अपितु एतस्मात् परात् जीवघनात् शब्द से कौन लेना, हिरण्यगर्भ जीवघन शब्द से। और वो पर कैसा है, विषय इंद्रिय आदिकों से वो पर है, इसलिए उसको कह दिया वो पर है करके। और उससे पर फिर है वो कौन, परम पुरुषम, जो कि इक्षति का विषय है। अर्थात जो इक्षति का विषय वही हुआ फिर कौन, ध्यान का विषय। ध्यान का विषय से भिन्न नहीं है इक्षति का विषय, और इक्षति का विषय से भिन्न नहीं है ध्यान का विषय। लग गया जी, हाँ इतना लगा। तो विषयेंद्रियभ्यः परश्च, पर भी है, सह वह अत्र जीवघन इति, उसको लेना यहां पर जीवघन शब्द से। इतनी बात लगी। अब प्रतिविज्ञा होने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्यों, जो ध्यान का विषय वही इक्षति का विषय, और जो इक्षति का विषय वही ध्यान का विषय। अब एक बात रही क्या, कि पद तो आया एतस्मात् परात् जीवघनात्, एतस्मात् एतत् शब्द है, और एतत् शब्द तो पूर्व का परामर्शक होता है, उसका कैसा करोगे, ठीक है। तब एक तो अर्थ कर दिया, एतस्मात् परात् जीवघनात् शब्द से क्या लेना, हिरण्यगर्भ, संगति लग गई। अब यह बात जब उठती है क्या, कि एतत् शब्द पूर्व का परामर्शक है, तब कैसा करोगे। तब इस पर अन्य कुछ लोग बोलते हैं, वेदांती ही, क्या, कि एतस्मात् जीवघनात्, एतस्मात् परात् जीवघनात् शब्द से जो हिरण्यगर्भ लिया ना आपने, तो जीवघन शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ होता ही है, बात सही। किंतु यहां पर जीवघन शब्द की लक्षणा करके क्या ले लो, ब्रह्मलोक ले लो। क्या, जीवघन शब्द का अर्थ यद्यपि हिरण्यगर्भ होता है, किंतु लक्षणा करके किसको ले लो, ब्रह्मलोक का ले लो। तब वो दिक्कत नहीं आएगी, कौन सी, एतत् शब्द पूर्व का परामर्शक होता है, ये दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, इसलिए कि ध्यान दीजिए, स एतस्मात् जीवघनात् परात्, ये जो वाक्य है ना, उस वाक्य के पूर्व में एक वाक्य आया है। आप प्रश्नोपनिषद को खोलकर देखेंगे, 5वें प्रश्न में 5वां मंत्र, तो शुरुआत है यह पुनरेतम इत्यादि से, अंतिम में आया है स एतस्मात् जीवघनात् इत्यादि, किंतु बीच में और भी कुछ वाक्य है दोनों के बीच में। तो स एतस्मात् जीवघनात् के पूर्व में एक वाक्य आया है, सह सामभि उन्नीयते ब्रह्मलोकम, तो ब्रह्मलोक पद आया है। अब उसके आगे आया है स एतस्मात् जीवघनात्, तो एतस्मात् इत्यादि वाक्य के पूर्व में ब्रह्मलोक पद आया कि नहीं। अतः पूर्व का परामर्शक यदि एतत् शब्द है, तो एतस्मात् शब्द से लेंगे, एतस्मात् परात् जीवघनात् से लेंगे ब्रह्मलोक। तो जीवघन शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ न करके क्या करेंगे, फिर ब्रह्मलोक करेंगे। लक्षणा करेंगे जीवघन शब्द की, शब्द कैसी लक्षणा, जीवघन शब्द का यद्यपि शक्यार्थ है कौन, हिरण्यगर्भ, और वो हिरण्यगर्भ है स्वामी ब्रह्मलोक का, ब्रह्मलोक में वो रहता है, अतः हिरण्यगर्भ के संबंधी हुआ कौन, ब्रह्मलोक। तो लक्षणा से ले लेंगे किसको, एतस्मात् जीवघन परात् जीवघनात् शब्द से लेंगे ब्रह्मलोक को। तो पूर्व का परामर्शक हो एतत् शब्द, उसकी भी संगति लग जाएगी। और ऐसे ब्रह्मलोक से परम पुरुषम इक्षति, पर पुरुष इक्षण का विषय है, अर्थात परमात्मा इक्षण का विषय है, और वही परमात्मा इधर ध्यान का विषय है। तो प्रतिविज्ञा होने में भी कोई दिक्कत नहीं, और एतत् शब्द पूर्व का परामर्शक होता है, यह कहने में भी कोई दिक्कत नहीं। इस बात की संगति लगा रहे। अब आगे अपरे आह इत्यादि से मिला, तो ये जो अपर पद आया ना, अपरे, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, उद्धरण चिन्ह में, एतस्मात् जीवघनात्, एतस्मात् जीवघनात् इत्यादि, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादौ, इत्यादौ,
एतत् शब्दस्य प्रकृत परामर्शित्वम् आश्रित्य जीवगण शब्दस्य लक्षणया ब्रह्मलोकः अर्थः भवति। ब्रह्मलोकः अर्थः भवति इति पक्षांतरम आह। इति पक्षांतरम आह अपरे इति। अपरे ठीक है। तो एतस्मात् जीवगणात् इत्यादि वाक्य में एतत् शब्दस्य प्रकृत परामर्शित्वम् आश्रित, एतत् शब्द प्रकृत का परामर्शक होता है। इस बात को लेकर परामर्शित्वम् आश्रित्य, उसका आश्रय करके अब क्या करेंगे फिर, जीवगण शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ ऐसा न करके, हिरण्यगर्भ अर्थ होता ही है किंतु लक्षणा से ब्रह्मलोक अर्थ लेंगे, तब सभी बात सुसंगत हो जाएगी। तो जीवगण शब्द से लक्षणया ब्रह्मलोक अर्थ भवति इति, इस बात को कहने वाला अन्य पक्ष अब बता रहे भगवान भाष्यकार अपरे आह। लग गया जी। तो ये क्या कहते हैं, कैसी संगति लगाते हैं, इन बातों का सभी विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम्